सन 2019 की बात है। एम वी सागर रक्षक नामक भारतीय कार्गो शिप मुंबई बंदरगाह से निकला था। इसका गंतव्य था मस्कट, ओमान। इसमें कुल 18 लोग थे, 12 क्रू मेंबर और 6 तकनीकी इंजीनियर। जहाज पूरी तरह मॉडर्न था, जीपीएस, सैटेलाइट फोन और हर तरह की सुरक्षा से लैस। परंतु समुद्र की गहराइयों में सब कुछ पूर्वानुमान के अनुसार नहीं चलता। अध्याय 1। रहस्यमयी रेडियो कॉल। चौथे दिन शाम को रेडियो ऑपरेटर अर्जुन ने नोट किया कि सिग्नल कमजोर हो रहे हैं। अचानक उसे एक फटी हुई आवाज सुनाई दी। मेडे, यह एमवी कंचन है। हम अंधेरे में है, कुछ दिख नहीं रहा। मदद। लेकिन रडार पर कोई दूसरा जहाज नहीं था। अर्जुन ने कैप्टन से बात की। कैप्टन विवेक वर्मा, एक अनुभवी मरीन ऑफिसर, ने तुरंत सभी उपकरणों की जांच शुरू करवा दी। यह सिग्नल 1978 में डूबे एक जहाज एम वी कंचन का था, इंजीनियर रवि ने कहा। पर वो तो 40 साल पहले डूब चुका है। अर्जुन चौंक गया। अध्याय 2। समुद्र का अजीब इलाका। अगले दिन सुबह जहाज एक ऐसे इलाके में पहुंचा जहां जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया। कंपास की सुई घूम रही थी और रडार सफेद स्क्रीन दिखा रहा था। कैप्टन ने निर्देश दिया, धीमी गति से चलो, सभी अलर्ट रहें। रात होते ही घना कोहरा फैल गया। समुद्र पूरी तरह शांत था, अस्वाभाविक रूप से शांत। रात 2 बजे इंजन रूम से शोर आने लगा। इंजीनियर रवि और उसके सहायक रोहित नीचे गए। वहां सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक दीवार पर किसी ने हाल ही में लिखा था, वो लौट आएगा, सागर उसका है। अध्याय 3। गायब होता आदमी। तीसरी रात। क्रू मेंबर विनोद, जो नाइट शिफ्ट पर था, अचानक लापता हो गया। उसका रेडियो और टॉर्च शिप के डेक पर मिले। सीसीटीवी फीड बंद थी। कैप्टन ने सर्च ऑपरेशन शुरू करवाया, लेकिन विनोद का कोई सुराग नहीं मिला। किसी ने कुछ नहीं देखा। लेकिन रात को कुछ लोगों ने डेक पर भारी कदमों की आवाज सुनी थी। एक नाविक बोला, कहते हैं कि इस इलाके में एक समुद्री आत्मा घूमती है। जो जहाज डूबे, उनकी आत्माएं अब भी रास्ता खोजती हैं। अध्याय 4। पुराना जहाज। अगली सुबह रडार फिर से सक्रिय हुआ। एक जहाज 5 नॉटिकल मील दूर दिखा बिना नाम के। कैप्टन ने बाइनोक्यूलर से देखा। वो जंग लगा पुराना जहाज था, एकदम शांत। लगता है ये वही एमवी कंचन है, अर्जुन बोला। उन्होंने बोर्डिंग पार्टी भेजी, इंजीनियर रवि, 2 नाविक और सुरक्षा अधिकारी। वहां पहुंचते ही एक अजीब ठंड महसूस हुई। जहाज के अंदर हर चीज पर धूल जमी थी, लेकिन रेडियो रूम में मशीनें अभी भी चालू थीं। डायरियों में आखिरी एंट्री 4 अक्टूबर 1978 की थी। हम कुछ देख नहीं पा रहे हैं। कोहरा गहरा होता जा रहा है। सागर बदल रहा है। अध्याय 5। असलियत सामने आती है। शिप के अंदर एक फोटो मिला जिसमें एमवी कंचन की पूरी टीम थी। चौंकाने वाली बात यह थी कि तस्वीर में विनोद जैसा दिखने वाला आदमी खड़ा था, बिल्कुल हूबहू चेहरा। रवि ने फुसफुसाकर कहा, क्या ये वही है? क्या वो पहले भी था? वापस लौटते वक्त अजीब सी रोशनी ने उन्हें घेर लिया और अचानक उनके जहाज के सभी उपकरण फिर से काम करने लगे। एम वी सागर राक्षक का सिग्नल फिर से कंट्रोल रूम को मिलने लगा।